नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के पुराने एग्जाम में आए हुए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलेटिक पुरस्कार 2023 दिया गया। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 दिया गया। तो आंसर होगा शीतल देवी को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए शीतल देवी को दिया गया है। किसको दिया गया है? शीतल देवी को दिया गया है। ये कौन है? पैरा तीरंदाज है। कौन है ये? पैरा तीरंदाज है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन है? पैरा तीरंदाज हैं। और इनका संबंध कहां से रहेगा? तो साथियों ये जम्मू कश्मीर की है। कहां की है? आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी को पैरा तीरंदाज हैं और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ये इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और कौन सा देश है जो संयुक्त रूप से माइक्रोवेव उपग्रह जो लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा भारत है जो साथियों अमेरिका के साथ है जो मिलकर माइक्रोवेव उपग्रह जो लॉन्च करेगा। किसके साथ है? अमेरिका के साथ है मिलकर भारत है जो साथियों माइक्रोवेव उपग्रह है जो लॉन्च करेगा। इसमें क्या होगा? पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। किसका? पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। पृथ्वी का अवलोकन है जो इसके अंदर किया जाएगा। भारत और अमेरिका दोनों संयुक्त रूप से मिलकर है जो माइक्रोवेव उपग्रह उसको लॉन्च करेंगे। भारत और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और भारत की हो गई इसरो, यानी नासा इसरो सिंथेटिक रडार निसार उपग्रह लॉन्च करेगा अगले साल की पहली तिमाही यानी 2024 के अंदर इसको साथियों लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में निर्देशित मिसाइल विध्वंस इंफाल के क्रेस्ट का अनावरण किसने किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में निर्देशित मिसाइल विध्वंस इंफाल के क्रेस्ट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। साथियों किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा है जो किया गया है। स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस इंफाइल है वह उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर साथियों सतह से सतह में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है जो लगे हुए होंगे। यानी स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस इंफाल के अंदर है जो सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर इसके अंदर शामिल है जो किया गया है। इसके अंदर क्या है? ये देखिए रक्षा मंत्री जी के द्वारा है जो इसका अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य का बर्दा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? आपसे पूछा है किस राज्य का बर्दा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। आपसे पूछा है किस राज्य का बर्दा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात वन विभाग है साथियों, उसके द्वारा जो प्रोजेक्ट है अपने लोयन 2047 है उसके हिस्से के रूप में ये सरकार को भेजा गया है कि अपने इस जो बर्दा वन्य जीव अभयारण्य है उसको एशियाई शेरों का दूसरा घर है जो बनाया जाए। जो प्रोजेक्ट लोयन 2047 है साथियों इसकी शुरुआत है जो 2021 के अंदर एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए की गई थी। अब देखने वाली बात है कि इसको किस प्रकार से आगे की इसकी प्रक्रिया रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है भारत की प्रथम एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? आपसे पूछा है भारत की प्रथम एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा दिशा नायक। कौन बनी है? दिशा नायक बनी है।
कहाँ की है ये, गोवा की है, वो तो अपने चर्चा करेंगे। यानी प्रथम एयरपोर्ट महिला फाइटर का मतलब ये हो गया साथियों, जो एयरपोर्ट पर आपने देखे हैं कई बार आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, उसमें जैसे कंट्रोल करना स्थिति, अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता हो गई तो उसकी पूर्ति करना, ये सब कार्य है जो अब दिशा नायक के अंडर में होंगे, ये जो वर्तमान में जहां पर होंगी। और ये प्रथम एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है, कहाँ की है तो साथियों ये गोवा की है। कहाँ की है, गोवा की है। कौन है, दिशा नाइक, ये उनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा एंड्री रोजो एलिना बने हैं। रोजो एलिना बने हैं, ये दूसरी बार बने हैं साथियों। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दूसरी बार बने हैं। इन्होंने साथियों 50% से ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। 50% से ज्यादा मत है जो प्राप्त किए हैं। 50% से ज्यादा मत इन्होंने प्राप्त किए हैं। किसने, रोजो एलिना के द्वारा है जो ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं मेडागास्कर के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 54वें IFFI 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। आपसे पूछा है 54वें IFFI 2023 के अंदर गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर होगा एटलस बॉर्डर्स को दिया गया है। किसको, एटलस बॉर्डर्स को दिया गया है। आपको ही पता है कि जो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन साथियों गोवा के अंदर है जो किया जा रहा है। 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन है जो किया गया था। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार दिया गया। यह एक साथियों फारसी, क्या है, फारसी फिल्म है। इसके निर्देशक हैं जो अब्बास अमीनी है। इसके निर्देशक कौन है, अब्बास अमीनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहां पर बनेगी। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहां पर बनेगी, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में बनेगी। कहां पर बनेगी, बेंगलुरु के अंदर बनेगी। इसकी जो लंबाई है वो 287 किलोमीटर होगी। यानी जो इसकी लंबाई है वो कितनी होगी, 287 किलोमीटर लंबी होगी। इससे पहले जो चेन्नई में स्थापित है उसकी लंबाई कितनी है, 235.5 किलोमीटर है। यानी जो ये अपने देश की बड़ी, सबसे बड़ी सर्कुलर रेल बन जाएगी। इससे पहले जो बड़ी थी वो कौन सी थी, वो थी चेन्नई में स्थापित थी, जिसकी कितने किलोमीटर लंबी थी, 235.5 किलोमीटर लंबी थी। और वहीं जो ये नई वाली बनेगी उसकी कितनी होगी, 287 किलोमीटर लंबी होगी। ये इसका जो ऑफिशियल है जो अभी जारी कर दिया गया है और इस पर जल्द ही काम चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमक के ग्लेशियरों की खोज किसके द्वारा की गई है। हाल ही में नमक के ग्लेशियरों की खोज है जो किसके द्वारा की गई है, तो आंसर होगा प्लानेटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, प्लानेटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA का है, उसके द्वारा साथियों इसकी खोज है जो की गई है। कहां पर की गई है, तो आंसर होगा बुध ग्रह पर। कहां पर की गई है, तो आंसर हो जाएगा बुध ग्रह पर इसकी खोज है जो की गई है। किसके, नमक के ग्लेशियरों की खोज किसके द्वारा, प्लानेटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA के द्वारा की गई है। कहां पर, बुध ग्रह पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसने दुनिया के प्रथम धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आपसे पूछा है किसने दुनिया के प्रथम धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या आंसर होगा, न्यूजीलैंड इसका आंसर रहेगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों 2022 के अंदर जो वहां पर प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा जो कानून लाया गया था कि अपने इसको बंद करेंगे धूम्रपान को, जेसिका जो प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा लाया गया था। लेकिन जो अब वर्तमान में 2023 के अंदर क्रिस्टोफर लक्सन नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया है। ये अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए वायुमंडलीय तरंग प्रयोग मिशन AWE है जो कौन भेजेगा, तो आंसर हो जाएगा नासा भेजेगा। कौन भेजेगा, तो आंसर हो जाएगा नासा। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए
वायुमंडलीय तरंग प्रयोग मिशन AWE कौन भेजेगा? तो आंसर हो जाएगा नासा भेजेगा साथियों। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वो हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है? तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रहेगा। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, एलिजा इम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर हो जाएगा न्यायिक क्षेत्र से था। एलिजा एम्पे का संबंध किससे था? तो आंसर हो जाएगा न्यायिक क्षेत्र से था। साथियों जो 2021, 22, 23 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 4 थी। आपसे पूछा है 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 4 थी। कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 4 थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? आपसे पूछा है किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा है जो साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अधिनियम के द्वारा EI कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया? तो एक्ट 1784 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा EI कंपनियों के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा एक्ट 1784 के द्वारा है जो इसको अलग अलग कर दिया गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए इंडिया करंट अफेयर्स के व इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए थे। अब अपने जो न्यूज चर्चा में है उस पर अपने बात करेंगे। जो 8वां अजूबे की जो न्यूज चल रही है उस पर बात करेंगे। कंबोडिया के अंदर अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यानी जो कंबोडिया का मंदिर है साथियों वो इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। अंकोरवाट मंदिर है वो बन गया है। ये 800 वर्ष पुराना मंदिर है। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? तो 800 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन ने द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन ने द्वितीय के द्वारा है जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अंकोरवाट मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित है। नहीं, अंकोरवाट का जो मंदिर है वो विशेषतः किसको समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये करीब है जो 500 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन साथियों कई बार आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार का, तो वो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो साथियों इस सेशन में हमने इंडिया करंट अफेयर्स व इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो देखे हैं। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। डेली 5 क्वेश्चन साथियों अपने इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो देखेंगे। धन्यवाद साथियों।